कलमा पढ़ते पढ़ते चले आ रहे हैं, आज तक हम मुसलमान न बन सके। कलमा भी पढ़ते हैं और शिर्क भी करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, बिदअत भी करते हैं, कलमा भी हम पढ़ते हैं और गैरों की रस्में हम अपने माशरे में हम दाखिल किए हुए हैं। एक है शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह, और एक है बिदअत जो दीन में दीन समझ करके, जो दीन में ना हो उसको दीन समझ करके दाखिल कर देना, ये भी दीन है, यही दीन है, यही दीन है, जो हम कर रहे हैं सब दीन है। और एक है रस्म जो बाप दादा जो करते चले आए, बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं। मौलाना साहब, हाफिज जी, हमारे बाप दादा ये करते चले आए, हम कैसे छोड़ दें? शादी में चौथी जाएंगे, नया से चौथी, शादियों में बारात जाएंगे, चौथी जाएंगे, दूल्हा को बातें खिलाएंगे, बदतमीजी करवाएंगे और वीडियो बनाएंगे। जवान जवान लड़कियां सरों के ऊपर रुबट्टे नहीं है और सर खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है, और दूल्हा साहब बासी खा रहे हैं और सब औरतें चारों तरफ से खड़ी हैं। वीडियो सुन रहे हो? आपके इधर ना होता होगा, आपके इधर ना है, आप लोग अल्लाह वाले हो यार, यही तो बताई थे। हाँ, हमारे उधर ये भी दीन है। दूल्हा को बासी खिलाना भी है, दीन तो ना है मौलाना, दीन ना है, लेकिन अब जान जाओ, होता चला आ रहा है, होता चला आ रहा है। बारात भी जा रहे हैं, और बारात मर्दों की तो छोड़ो, बारात औरतों की जा रही है, बारात में औरतें जा रही हैं, सब बिल्कुल क्रीम और पाउडर और वासलीन और मैल, जान जाओ। इतना बड़ा बैग है, कंधे टंगा है इसे, ये औरतें जाती हैं, ये बाजारों को जाने वाली औरतें सुन ले, ये नुमाइशों में जाने वाली औरतें सुन ले, ये अपना चेहरा दिखाने वाली औरतें सुन ले, ये अपने बाल दिखाने वाली औरतें सुन ले, और शादियों में गरारा पहनने वाली लड़कियां सुन ले, गरारा। एक कपड़े पहनती है, उसका नाम है लेगी। और ये हाथ की जो आस्तीन होती है, आस्तीन यहाँ तक, और यू का हो डंडा, ये लाठी है, हराम है, हराम। सुन लो माँ बहनों, हराम है। ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। ये मेलों में घूमने वाली औरतें, रातों में घूमने वाली औरतें, बाजारों में घूमने वाली औरतें, नुमाइशों में घूमने वाली औरतें, जुलूसों में जाने वाली औरतें, क्या इनकी गोद से महमूद गजनवी पैदा होंगे? क्या इनकी गोद से महमूद गजनवी पैदा होंगे? क्या इनकी गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे? क्या इनकी गोद से शाह मुहद्दिस वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो पैदा होंगे? क्या इनकी गोद से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा होंगे? क्या इनकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होंगे? कब पैदा हुए हो? खबीस
अब हलाली ना पैदा हुई है, अब जान जाओ आगे। जैसे सांचा वैसे ईटा। कुरान पढ़ने वाली औरत, पर्दे में रहने वाली औरत, जिस औरत पे पर्दा फर्ज है, ये जो लड़की बालिग हो जाए उनको पर्दे में रखो। अम्मा भी जा रही है और लड़कियां भी जा रही हैं, अब्बू साहब भी साथ में हैं और घर जा रहा है, मजा आ रहा है। मजा जैसे ही आवत है तो वो मजा ही है। मौलाना लो सब हरामे बताओ। हमारी माँ बहने, जो औरत बनाओ श्रृंगार करे, जो औरत खुशबू लगाए, जो औरत बन ठन कर और बढ़िया से कपड़े पहन कर और रात में ये जाए या दिन में जाए जुलूस में और बाजारों में और मेलों में, और मर्दों को अपनी तरफ मायल करे, मर्दों को अपनी तरफ मायल करे कि हम इसलिए सब लगा हुआ है और ये बढ़िया कपड़ा पहने हैं ताकि हमका जो देखे, हमका देखें। देखिए कैसे ना, तुम देखिए कैसे ना, इतना बढ़िया खाया है, हम कपड़ा पहन के हैं, देखिए कैसे ना। और लोग देखते हैं और देखते 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 कह देते हैं, यहाँ तक कह देते हैं हाँ है बड़ी बढ़िया। सुन रहे हो मेरी बात, हंसना मत। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा है अल्लाह है अस्तगफिरुल्लाह। ये औरत, इनकी गोद से उलमा पैदा होंगे, वली पैदा होंगे। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होंगे। नाम राबिया है, नाम सालिहा है। नाम कितना बढ़िया हो, नाम है राबिया, नाम है सालिहा, नाम है रुकैया, नाम है सुमैया। शैतान की खाला और शैतान की नानी। हाँ वो औरत नेक है, वो औरत नेक है। अभी हैं कारी साहब से, अभी हैं वो जाने वाले हैं, बाहर रहते हैं। वो आए थे कहा मौलाना साहब मेरा जब निकाह हुआ, निकाह होने से पहले जब मैं गया, एक साहब मुझको ले गए देखने के लिए, दिखाने के लिए। लड़की आलिमा थी, लड़की आलिमा थी। उसने कहा ना ना मैं सामने नहीं जाऊंगी, मैं सामने नहीं जाऊंगी। औरत पे पर्दा फर्ज है, औरत पे पर्दा फर्ज है, हम चेहरा नहीं दिखाऊंगी। वो जब वापस आने लगे तो लड़की का जो बाप था उसने कहा तो भैया वहाँ साहब अब हम तो जाहिल आदमी हैं, लड़की हमारी पढ़े लिखे आलिमा है, वो सामने तो खैर नहीं आएगी। तो वो जब जाने लगे तो लड़की को पता चला कि जो रिश्ता आया था वो आलिम है, वो हाफिज है। तो लड़की ने अपने बाप से कहा, लड़की ने अपने बाप से कहा कि अब्बू मेरी शादी अगर आपको करना है तो उन्हीं के साथ कर दीजिए। कहा बेटी वो तो काला है और वो माता के रंग काले, रंग काला था और लड़की, अरे जान जाओ, और लड़के का रंग काला काला। तो लड़की ने कहा काला ना देखो अब्बा, काला ना देखो, आलिम है, हाफिज है, चेहरे पे दाढ़ी है। हाँ है, जब आलिम है तो काला से कोई कहा मेरी लड़की साफ रंग की है, मेरी लड़की गोरी है, मेरी लड़की हसीन है और उसके साथ निकाह बेटी तुम्हारा कैसे कर दूं?
कहा अब्बा, कहा वो काला है। लड़की ने कहा अब्बा मेरा निकाह उन्हीं के साथ कर दिए। कुछ न देखो, देखो आलिम देखो और हाफिज देखो। मौलाना साहब पूरी बात बताने लगे। ये मतलब ये सीतापुर आपका, यही आपका सीतापुर। कई साल की बात है, गए बयान करने, साथ में और लोग थे। जगह जहाँ पे बयान था वहाँ पे वो नाश्ता वगैरह करने लगे। तो एक साहब आए, बाबा थे, वो आए और कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा मौलाना साहब नाश्ता कर रहे हैं आप लोग? कहा चलिए हमारे यहाँ नाश्ता कर लीजिए, पानी चाय पी लीजिए और कुछ दुआ कर दीजिए। तो कहा भाई क्या बात है कोई? कहा हम शादी करके लाए हैं, बहू आई है घर में। जब से बहू आई है मौलाना साहब, अल्लाह जाने क्या बात है, उसके पेट में दर्द हो। अल्ट्रासाउंड भी कराया है, एक्सरा है, जांच है तमाम, लेकिन उसका दर्द बंद नहीं। चलो चाय पी लो आप लोग और कुछ पानी पे दम कर दो। तो भाई चलो चला जाए। और लोग साथ में थे, गए। वो बुढ़ा था जाहिल था जाहिल, इसीलिए कहा करता हूँ जाहिल और जानवर। चाहे इनका जानवर कहो, चाहे इनका जाहिल कहो। वो ले गया अंदर, ले गया अंदर बिठाया वहाँ कमरे में। तो चाय लाया, तो हम लोग चाय पीने लगे। तो हमने कहा पानी ले आओ गिलास में पानी ले आओ, पानी पे दम कर दिया जाए भाई। तो बुढ़ा वो पानी लेने गया और जो बहू बीमार थी वो बहू को भी लेकर के आया, बुला कर और बैठाया कि माता यही बहू है, यही बहू है। हम लोग भैया आँख पड़ गई बहू पर। बहू तो आई तो सलीके से, लेकिन चेहरा खुला था, चेहरा खुला हुआ था। इतनी खूबसूरत, बिल्कुल अनार। चाय पी रहे थे और पानी पे दम किया। इतनी देर में एक साहब वो दरवाजे से आ रहे थे। लंबे कद के थे और बड़े बड़े बाल थे। झौरा वाला, झौरा नहीं देखो, झौरा और खौरा। अब तो मकान में छज्जा निकाला जाता है ना, मकान में वो छज्जा निकलता है, ऐसे ही अब नौजवान लड़कों के सर पे छज्जा निकलता है। आगे झौरा और पीछे खौरा। तो वो साहब आ रहे थे, बड़े लंबे कद के थे और बड़े बड़े बाल थे और रंग बिल्कुल काला, बिल्कुल भूजा भाटा। तुमने कहा अरे बाबा कोई अजनबी आदमी आपके घर में आ रहा है बगैर इजाजत के, इनको रोको, क्यों आ रहे भाई? इनको बाहर करो, आपके घर में बगैर इजाजत के आना है, ये कैसे लोग हैं? तो क्या माहौल है आपके घर का? तो बाबा ने कहा अरे माँ साहब यो लड़का हो और यू बहू हो, वो भूजा भाटा और ये तुमको ना। अच्छा तब तो दर्द होना। हमने कहा तब तो दर्द होना है, पानी का दम नहीं। लाओ पूरा तुम नल ले आओ, पूरा नले बूंद गई। हाँ आँख नहीं थे तुम्हारे, तुम देखते नहीं थे, बराबरी नहीं देखा था। लड़का का रंग बिल्कुल भूजा भाटा भैंसा और बहू जो लेकर आया बिल्कुल अनार। बराबरी देखा करो। तो अर्ज कर रहा था अपने घर की बहू और बेटियों को पर्दे में रखो, जुलूस में न जाने दो, बाजारों में न घूमने दो, मेलों में न घूमने दो,
अगर आपने घुमाया, आपने इजाजत दिया, आपने घुमाया, तो एक औरत जहन्नम में जाने वाली, सुन लो, एक औरत जहन्नम में जाने वाली 4 घर के मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। साफ साफ सुन लो जल्दी से, हम खत्म कर रहे हैं। एक जहन्नम में जाने वाली औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। अब्बा एक, सुन लो अब्बा, अब्बा सुन लो। हाँ, तो कोई कहोगे हम नमाज पढ़ी तो हम नमाज पढ़ी हमसे कम, मतलब एक बाप को ले जाएगी, भाई का हाथ पकड़ेगी ले जाएगी, और शौहर का हाथ पकड़ेगी ले जाएगी, और बेटे का हाथ पकड़ेगी ले जाएगी। एक जहन्नम में जाने वाली औरत घर के 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। अल्लाह ताला से कहेगी, ऐ अल्लाह ये सब हमका ना रोकत रहे हैं, जाओ, आंधी आवे चाहे पानी आवे, जाओ, हमका अल्लाह है, हम घर में सोई तो तुम जाओ, गलत नहीं कहता हूँ। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो सबको अपनाई गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। एक ही सजदे में तूने रात कर दी है तमाम, एक ही सजदे में तूने रात कर दी है तमाम। एक सजदे रात में कुरान पढ़ती है, नमाजें पढ़ती है, सजदे करती है। अली से फरमाया, ऐ अली मेरा इंतकाल दिन में हो तो मेरा जनाजा रात को उठाना। मेरा चेहरा मुस्तफ़ा ने देखा या मुर्तज़ा ने देखा, मुस्तफ़ा ने देखा या मुर्तज़ा ने देखा, किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पे किसी की निगाह न पड़ने पाए, इसलिए मेरा जनाजा रात को उठाना। सुन रहे भाई, सुन रहे हो? ये है पर्दा। और यहाँ पूछो, पर्दा, घर के अंदर पर्दा, घर से बाहर निकल रही है तो पर्दा, और जब पहुंची हुआ पराठा पास, हाँ हाँ, तब वो पट्टी दरवाजा खोल दिया, ये पर्दा है। जब घर के अंदर आई, जब आने लगी घर में, आधे रास्ते से बाहर और निकल आई, और घर में जाना है तो पर्दा, ताकि घर के लोग जाने हाँ वो पर्दा वाली है, वारदात गई रहे, पर्दे सही है, पर्दा करके गई थी, पर्दा करके आई है। और सारा पर्दा नाम है पर्दा, पर्दा के बहाना है पर्दा, पर्दा जान जाओ, पर्दा सारा काम पर्दा, तमाशा बना करके रख दिया गया। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए हैं, और मकान में से कुछ सुराख था, आवाज़ बाहर जा रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा आयशा आहिस्ता पढ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मिट्टी उठाई, मिट्टी उठा करके उस सुराख में से ठूस ठूस करके बंद कर दिया कि आयशा की आवाज कुरान पढ़ रही थी, बातें नहीं कर रही थी, कुरान पढ़ रही थी, आवाज बाहर निकल रही है। उस सुराख को नबी ने बंद कर दिया कि औरत की आवाज बाहर न जाने पाए। और आज मुहर्रम में हर साल फितने उठाना, मुहर्रम में हर साल फितने उठाना, मुहर्रम में हर साल फितने उठाना, अलमता रिया और दुल्दुल सजाना, अजब किस्म के मरसियों का सुनाना, उछल कूद कर ढोल ताशे बजाना, उछल कूद कर ढोल ताशे बजाना, अजब किस्म के मरसियों का सुनाना, इन्हीं जाहिलों में जो कुछ कुछ पढ़े हैं, इन्हीं जाहिलों में जो कुछ कुछ पढ़े हैं, मीलाद खां और आलिम बने हैं, इन्हीं के ये मसले निकाले हुए हैं, इन्हीं के ये मसले निकाले हुए हैं कि जिनमें ये जाहिल बेचारे फंसे हैं। मौलाना साहब कि अल्लाह खैर करे, सब जायज़, सब जायज़, सब जायज़ है, नाजायज़ कुछ है ही नहीं, सब हलाल है, हराम कुछ है ही नहीं। और नाम क्या रख लिया? अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत है, सुन्नत को मुर्दा करने वाले, सुन्नतों का जनाजा निकालने वाले, सुन्नतों को पामाल करने वाले, सुन्नतों को मिटाने वाले, ऐसे लोग कहें कि अहले सुन्नत वल जमात है। ये खिचड़ा उन्नत है हो? अरे खिचड़ा सुन्नत है, सुन्नत है तो बताए दो आज हम भी लगा हुए। खिचड़ा सुन्नत, मलीदा सुन्नत, यानी जौन तुम करो तो सब सुन्नत, जौन हम करें वो बिदअत है और तुम करो तो सुन्नत है। मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। जब मेरी सुन्नत पामाल की जा रही हो, सुन्नतों को जनाजा निकाल रहे हो लोग, सुन्नतों को मिटा रहे हो लोग, ऐसे वक्त में जिसने नबी की एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, सुन लो कान खोल कर, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब। सुन्नत वाले कहाँ रह गए लोग? अब तो शिर्क वाले हैं, अब तो बिदात वाले हैं। मुहर्रम आया तो शिर्क, बिदात, गैरों के तरीके, ये मुहर्रम का महीना, इसका मजाक ना बनाओ, ये मुहर्रम के महीने को मजाक ना बनाओ, खेल और तमाशा न बनाओ, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुहर्रम का महीना हुर्मत का महीना है, मुहर्रम का महीना अज़मत का महीना है, मुहर्रम का महीना ये बरकत का महीना है। मुहर्रम में 2 काम है, खाली सुन लो, रोजा और असरे के दिन, असरे के दिन खाना पकाना, बढ़िया से बढ़िया खाना पकाओ, फराखी करो, रोजी में कुशादगी करो, अल्लाह ने जो दे रखा है खूब अच्छा से अच्छा पकाओ, खाओ। जैसे ईद के दिन बढ़िया से बढ़िया पकाते हो ना, ऐसे ही अशरे के दिन खूब बढ़िया से पकाओ, खाओ, खिलाओ। जो उस दिन अच्छा पकाएगा, अच्छा खाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1 साल भर
उसके रोजी में अल्लाह बरकत अता करे। ये महीना हुर्मत का है, ये गम का महीना नहीं है। जो गम का महीना माने वो नऊज़ बिल्लाह हुसैन को वो मुर्दा समझता है, अतः हुसैन को मुर्दा समझता है। हमारे सारे शोहदा जिंदा, सारे शहीद जिंदा। हम हाय हाय नहीं करते हैं, हम कहते हैं वाह 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 हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। हाय हुसैन नहीं, जो मुर्दा लोग समझते हैं वो कहते हैं हाय हुसैन। जो जिंदा समझते हैं ईमान है हमारा। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए, कत्ल कर दिए गए, उन्हें तुम मुर्दा न कहो, तुमको मुर्दा कहने की इजाजत नहीं है, वो जिंदा है, जिंदा। जब जिंदा है तो हाय हाय कहते हैं, जिंदा है तो वाह वाह करो ना, वाह हुसैन, हमारा हुसैन जिंदा है, हसन जिंदा, अली अकबर जिंदा, अली असगर जिंदा, सारे शहीद जिंदा है। जन्नत में दस्तरखान पे उनको रोजी मिल रही है, उनको न कोई खौफ है न कोई गम है, वो तो जिंदा है, जिंदा। ये बात और सुन लो, बात आखिर कर रहा हूं। इस्लाम में एक ही शहीद नहीं है, शहीदों से साल के 12 महीने। अगर मुहर्रम का महीना गम का मानते हो तो बकरा ईद का महीना भी गम का मानो। 18 ज़िलहिज्जा को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। करबला में 3 दिन तक पानी बंद रहा और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर 40 दिन तक पानी बंद किया गया। किसी का खून कपड़े पे गिरेगा, किसी का खून जमीन पे गिरेगा। उस्मान गनी का खून अल्लाह को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। कहाँ गिरा? कुरान करीम पे गिरा। वो भी गम का महीना। रमजान में जंगे बदर, वो भी गम का महीना। शव्वाल में जंगे उहद, वो भी गम का महीना। रबीउल अव्वल का महीना आए, वो गम का महीना। गोया कि पूरा साल के 12 महीनों कोई महीना खाली नहीं है शहादत से। पूरा साल गम है, पूरा साल गम है, खाली गम। तो इसे मरो बैठ के होगा। काहे का गम है? शहीद हो गए, शहादत का जाम पी लिया। शहादत तो नेमत है। शहादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा। नबी दुआ मांग रहे हैं, शहादत की मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। सहाबा बिस्तर की मौत से पनाह मांगते थे, बिस्तर की मौत से पनाह मांगते थे। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। घर में मौत न आए, मौत आए तो तेरी राह में आए, गर्दन जो कटाने में आए। कुफ्र और इस्लाम का मुकाबला हो रहा हो, तौहीद के परचम को लहराने में आए। ए अल्लाह दीन और ईमान की हिफाजत के लिए आ जाए। ए अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा। तय करो, इतना मजमा बैठा है, तय करो सब लोग इंशाअल्लाह हम सबको भी अल्लाह वक्त आए तो शहादत की मौत अता फरमाए। शहादत अता फरमाए। शहीद का बड़ा मकाम है, अल्लाह के नाम बड़ा मकाम है। इधर जमीन पे खून गिरता है, उधर जन्नत पे चला जाता है। शहीद के लिए डायरेक्ट जन्नत, इधर गया उधर जन्नत। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत है। औरतों में सबसे पहली शहादत हुई है, तो क्या नाम है? सुमैया। क्या नाम है?
हज़रत सुमैया आए है, बूढ़ी औरत है। अबू जहल ने शर्मगाह पे बरछा मारा, अबू जहल ने सुमैया को शहीद कर दिया। सुमैया ने ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया। ये कलमा मिल गया है, ये दीन मिल गया है, अल्लाह की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत मिल गई है। अब ये तो नहीं निकल सकती, जान जा सकती है, ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। तो सहाबा ने तमन्ना की शहादत की मौत के लिए। शहादत नेमत है, शहादत खुशी की चीज है, शहादत कोई गम की चीज नहीं है। और गम की चीज अगर होती तो नबी दुआ न मांगते। इसलिए मुहर्रम को गम का महीना न मानो। जैसे और महीनों में वो शादियां करते हो, इस महीने में भी शादी करो। अब की यही जुमा को आपके फतेहपुर में एक निकाह हुआ, मौलाना हबीब साहब कासमी ने निकाह पढ़ाया। हाँ, मौलाना हबीब साहब कासमी ने निकाह पढ़ाया। जिस लड़के का निकाह हुआ उस लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया कि मौलाना साहब आज हमारा निकाह हो गया। मैंने कहा कहाँ निकाह होगा? फतेहपुर में। कहाँ हुआ? मस्जिद में। और कहाँ और क्या किसने पढ़ाया? कहा मौलाना हबीब साहब कासमी ने पढ़ाया है निकाह। हमने कहा सुभान अल्लाह भाई, मुहर्रम में तुमने निकाह कर लिया, एक रस्म को मिटा दिया, बिदअत को मिटा दिया, मसून तरीके के ऊपर निकाह किया, नबी की सुन्नत को जिंदा कर दिया। मुबारक मुबारक हो, बहुत अच्छा। जैसे और महीनों में शादियां करते हो, मुहर्रम में निकाह करो, करके दिखा दो, बिदअत को कुचल दो, बिदअत को कुचल दो और रस्मों का जनाजा निकाल दो और बिदअत को मिटा दो, ताकि बातिल ताकतें देख करके दंग रह जाएं। मुसलमान तो मुहर्रम में शादी करने लगे, पहले नहीं करते थे, ताकि लोग देखें कि हाँ जैसे और महीनों में शादियां होती हैं ऐसे मुहर्रम में शादियां होती हैं। मुहर्रम गम का महीना नहीं है, मुहर्रम खुशी का महीना। तो अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी मुहर्रम में जो जायज़ काम है अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। बिदात है, रस्म है और शिरक है, अल्लाह इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। नमाजों में कमी आ गई, आखिरी बार भैया बोलो, नमाज में कमी आ गई, अल्लाह माफ़ करना चाहेगा तो माफ़ कर देगा। और अगर शिर्क करके मर गए, शिर्क किया है, अल्लाह की ज़ात में गैर को शरीक कर लिया है, आपने दूसरे को शरीक कर लिया है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही। तो सुनो, व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह ये माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। गुनाहगार बन के जाओगे बख्शिश हो जाएगी। हाँ, गुनाहगार बन के जाओगे बख्शिश हो जाएगी। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। जो दूसरों को हाजत रवा माने, दूसरों को बिगड़ी बनाने वाला जाने। जैसे कि वो शेर पढ़ा था भी, हम तो अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, कुतुब से गौस से मौला अली से कुछ नहीं होता, कुतुब से गौस से मौला अली से कुछ नहीं होता, नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता, नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। जब नमाज पढ़ते हो क्या पढ़ते हो? नियत क्या मानते हो? वास्ते अल्लाह ताला के, वास्ते 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 अल्लाह ताला के। और यू अगर कहते हो वास्ते बाबा के, वास्ते बाबा के,
शिर्क हो जाएगा। नमाज पढ़ते हो वास्ते अल्लाह ताला के, और दुआ जब मांगते हो तो अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ऐ हमारे अल्लाह, अल्लाहुम्मा ऐ हमारे अल्लाह। नमाज में अल्लाह, दुआ में अल्लाह, अरे बोलो सजदे में अल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खबर किसने दिया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दिया है। एक भैया ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान, ये हवा चलाने वाला वो मालिक यौमिद्दीन है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हे अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, न गैर की इबादत करते हैं न गैर से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला और उन लोगों के ऊपर रास्ते के ऊपर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन लोगों के ऊपर तूने इनाम फरमाया, जिन लोगों पर तूने इनाम फरमाया वो सहाबा है, वो अल्लाह वाले हैं। ऐ अल्लाह जिन लोगों के ऊपर तूने इनाम फरमाया, और अल्लाह उन लोगों के रास्ते से मुझे बचा दे, उन लोगों के रास्ते के ऊपर मुझे न चलाइयो। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिन लोगों के ऊपर तूने अपना गज़ब नाज़िल किया, अज़ाब नाज़िल किया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, गुमराह हो गए। ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते के ऊपर न चला। हर नमाज में, हर रकात में यही पढ़ा जाता है और बार बार अल्लाह को बुलाते हैं, बार बार हर रकात में। अच्छा ये बताओ, कोई चीज बार बार अगर पढ़ी जाए अच्छा लगेगा? अब एक शेर पढ़ो बाबा, एक शेर बाबा, हमें यही पढ़ा दे, मेरे को पढ़ाओ, हाँ बाबा वही पढ़ा दे, यही याद है तुम्हें? या एक बयान मौलाना वही बयान करें, जब बुला तो वही बयान, जब बुला तो वही बयान। अभी इनका ना बुलाओ, इनका ना बुला, हमें तो वही सुनाओ थे आज, जब तो वही बुलाना, कोई और सुनाओ। लेकिन सूरह फातिहा जो अलहम्दु शरीफ है, अलहम्दु पढ़ी जाती है, बार बार हर नमाज में, हर रकात में दिल उकताता है। हर नमाज में, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हो, मजा आ रहा है, पढ़ते जाओ, मजा आ रहा है, क्या लुत्फ आ रहा है पढ़ने में। और ये तो सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ है। जो कुछ कुरान पाक में है, सुनो, जो कुछ पूरे कुरान में है वो सब का सब, पूरा का पूरा सूरह फातिहा में। और जो सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में, और जो बिस्मिल्लाह में है तो बिस्मिल्लाह की बा में, बिस्मिल्लाह की बा में है। ये है सूरह फातिहा। सबसे पहली आयत, सबसे पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, बोलो, बाबा के नाम से, आओ ना, ये तो कैसे कहते हो? शुरू करता हूँ बाबा के नाम से, ढक्कने हो पूरे। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जिसने दो आंखें दी, दो कान दिए, पालनहार, सेहत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला है, सब कुछ देने वाला एक अल्लाह है, बड़ा मेहरबान है। इसलिए मेरे भाइयों ये तौहीद है, इसके बगैर हम मुसलमान, सुनो, इसके बगैर हम मुसलमान नहीं हैं। तो तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन पैदा करो, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल, भरोसा रखो। वही ज़ात
वही खालिक और मालिक है जो सबका पालनहार है, सबको रोजी देता है, सबको जिलाता है, सबको मारता है। और अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो। हाँ, डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है तो महरम के साथ जाए, भाई के साथ जाए, बाप के साथ जाए, शौहर के साथ जाए, बेटे के साथ। डॉक्टर के यहाँ जा सकती है, रिश्तेदारियों में जा सकती है, शादियों में औरत जा सकती है, लेकिन महरम के साथ जाए, देवर के साथ, देवर के साथ न जाए। बहनोई बाबा लोग हैं ढक्कन, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमको नाम होगा ले जाओ। बहनोई के साथ न जाए। और देवर तो भाभी के लिए मौत है, मौत। देवर से भाभी जो पर्दा करे, इसलिए घर में आने जाने वाला हर वक्त, देवर तो घर में जो हर वक्त आने जाने वाला है ना, इसलिए भाभी देवर से पर्दा करे। वही बात है, इतना कहाँ वही पे हो मौलाना, तुम यार अजीब आदमी हो। पर्दा करो, पर्दा कराओ, पर्दा, साली से पर्दा। साली जो लोग कहते हैं साली आदि घरवाली, बाबा लोग कहते हैं, हमरे उधर का आपके उधर नहीं कहते हैं, हमारे उधर कहते हैं साली आदि घरवाली। पान खाओ जो मैं लाली हो, ससुराल जाओ जो मैं साली हो। और ये नहीं पता है कि साली कौन है। साली तुम्हारी बीवी की बहन है तो तुम्हारी बहन है, बीवी की बहन तुम्हारी बहन। कौन है जो बहन के साथ मजाक करे, कौन है जो बहन के साथ मजाक करे। अब कहो आदि घरवाली, बहन बहन बहनों को आदि घरवाली। मजाक न करना साली से। और अगर वो बहन न होती तो एक आदमी का निकाह दो बहनों के साथ हो जाता। एक आदमी का निकाह एक और करना चाहते हो, ये बीवी है ही है, एक कोई ले लाओ कर ले, तो कहने साली भाई लाओ कर ले। ना ना ना, बीवी की बहन तुम्हारी बहन है, उसके साथ निकाह नहीं हो सकता तुम्हारा। बहन के साथ वो निकाह होगा। बीवी की बहन तुम्हारी बहन है। मजाक ना किया करो, दिल लगी ना किया करो। रुबट्टा सर पे नहीं है। बहनोई साहब बैठे हैं, बहनोई साहब बैठे हैं, बेड पर बैठे, बेड पर जान जाओ आगे। ये माशरा खराब हो चुका हमारा। ये कब सुधरेगा माशरा? माशरा सुधरेगा जब हमारी जिंदगी में अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका आएगा। सुन्नत वाले होंगे, दीनदार बनेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत होगी, सुन्नत वाली ज़िंदगी होगी, सुन्नत वाला खाना होगा, हमारा घर जन्नत का बाग बनेगा, दीनी माहौल बनेगा, तो फिर इंशाअल्लाह ये चीज़ें मिटेंगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होगी, बेहयाइयाँ ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और मुहर्रम में जो हराम हैं, बिदात हैं, इन सब बुरी और बिदात से बचने की तौफीक अता फरमाए। उलमा का बयान हो रहा है और कल इंशाअल्लाह आखिरी भी है। आप सुनते चले आ रहे हैं, माशाअल्लाह इस्लाह हो रही है। इंशाअल्लाह जलसे से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। मौलाना रफ़ीक साहब दाम बरकातहुम ये कुर्बानियाँ रंग लाएंगे,
ये मेहनतें आपकी रंग लाई, मोहब्बतें ये काबिश है, ये आपका ताउन, ये आपकी मेहनत इंशाअल्लाह बिदअत का जनाजा निकाल दिया आपने। सुभान अल्लाह, शिर्क को मिटा दिया आपने, तौहीद के परचम को लहरा दिया। इंशाअल्लाह कामयाब आप हैं और जन्नती आप हैं। कल हुसैन के झंडे के नीचे आप होंगे या ये नबी का उम्मती होगा जो नाना दीन लेकर के आए थे, जिगर गोशे रसूल नवाज़े रसूल, जो नाना दीन लेकर के आए थे। आज वो दीन को तुमने अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया है। कल हुसैन से मोहब्बत वही लोग कर रहे हैं जो सही मानों में नमाजी हैं, कुरान पढ़ते हैं, बेहयाइयों नहीं है, शराब और जुए नहीं खेलते हैं। बाबा लोग शराब खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, गाना बजाना सुन रहे हैं, ढोल तबला सरंगी बजा रहे हैं, दबड़क 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 छन्नक 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 कर रहे हैं। छन्नक छन्नक क्या है? ये दबड़क दबड़क क्या चीज है? ये दीन है, ये दबड़क दबड़क दीन है। मिटाओ इन चीजों को। अगर जन्नत में जाना है, जन्नत में अल्लाह तुम्हारा सारा शौक पूरा फरमा देगा। जितना शौक है वही पूरा होगा इंशाअल्लाह। जन्नत में सारा शौक अल्लाह पूरा करेंगे। गाना भी अल्लाह सुनाएंगे, हाँ, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, शराबन तहूरा पिलाया जाएगा, शराबन तहूरा है। बिलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। बिलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला शराबी हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला शराबी नहीं हो सकता, नबी का चाहने वाला जुआरी नहीं हो सकता, नबी का चाहने वाला ढोल तबला सरंगी वाला नहीं हो सकता। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला गाना बजाने वाला नहीं हो सकता। नबी का चाहने वाला कुरान वाला होगा, नबी का चाहने वाला हदीस वाला होगा, नबी का चाहने वाला नमाजी होगा। इसलिए मेरे भाइयों तय करो कि इंशाअल्लाह इन तमाम बुरी बातों से, खुराफात से और बिदात से, रस्म रवाज से हम बचेंगे। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई कायद साहब एक फरमाइश ने कहा, किसी ने और कह दिया, हाँ किसी ने कह दिया है। खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब बिलवाए दिहो। खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब बिलवाए दिहो। शैतानी अमल तुम करके दिखायो, मारो सब बिलवाए दिहो। शैतानी अमल तुम करके दिखायो, मारो सब बिलवाए दिहो। सोना चांदी रुपया पैसा घर में तुम्हारे कचरत है। सोना चांदी रुपया पैसा घर में तुम्हारे कचरत है। शहर मदीना जाए न पायो, मारो सब बिलवाए दियो। और कच्चा घर तुम पक्का बनायो, चंद दिनों का है ये मकान। कच्चा घर तुम पक्का बनायो, चंद दिनों का है ये मकान। कच्चा घर तुम पक्का बनायो, चंद दिनों का है ये मकान। कब्र को अपनी बनाए न पायो, मारो सब बिलवाए दियो। तीन चीज़ों के लिए आदमी बहुत मेहनत करता है। तीन चीज़ों के लिए बहुत, जितने लोग बैठे हो हम भी आप ही में आते हैं। तीन चीज़ों के लिए बड़ी मेहनत। नाम ऊंचा हो,
जो हो हमको लोग भी जाने, नाम के लिए आदमी मेहनत करता है। मकान खूबसूरत हो, लिबास बढ़िया हो, मरने के बाद ये तीनों चीजें ये तब्दील हो जाती है। नाम मरहूम, क्या हो गया? मरहूम, मरहूम, मर गए। ऐलान हो रहा है मस्जिद में, जनाजा तैयार है, कब्रिस्तान जा रहा है, कोई नाम नहीं लेगा, नाम नहीं लेगा फलाने साहब, ठेकेदार साहब, हरामखोर साहब, कोई नाम नहीं लेगा। जनाजा कब्रिस्तान जा रहा है, सब लोग चलो भाई मिट्टी देने कब्रिस्तान पहुंचो। और लिबास हो गया कफन, लिबास क्या हुआ? कफन। और मकान हो गया कब्र, मकान कब्र। कब्र को अपनी बनाए न पायो, मारो सब बिलवाए दिहो। बहराइच को जाते देव आ जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। बहराइच को जाते देव आ जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। एक साहब ने मुझसे कहा कि आप लोग वली का नाम माना। तुमने कहा तो आप ठेका लियो? कहा तुम मानने के लिए वो ठेका उठा रखा है, हम नहीं मानते हैं। तो तुम मानते हो, तुम नमाज छोड़ के मानते हो, हम नमाज पढ़ के मानी। हाँ हम मानते हैं, मांगते नहीं है। हम मानते हैं, मांगते, तुम मानते भी हो और मांगते भी हो। हम सिर्फ मानते हैं कि अल्लाह के वली है। बहराइच को जाते देव आ जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। बहराइच को जाते देव आ जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। पास की मस्जिद जाए न पायो, मारो सब पिलवा दियो। दौलत हो या लड़का लड़की, सब कुछ अल्लाह देता है। दौलत हो या लड़का लड़की, सब कुछ अल्लाह देता है। और भीख मदद की वापस मांगो, मारो सब पिलवा दियो। हो बाबा, बोलो लड़का दे दो, लड़का नहीं है, बिटिया पैदा भई अल्लाह मर्जी रहा है। और लड़का पैदा हुआ, वो लड़का पैदा हुआ बाबा ने दिया। और अगर बिटिया पैदा भई अल्लाह मर्जी रहा, अल्लाह मर्जी रहा है। और लड़का पैदा हुआ तो बाबा ने लिया। अब चंदी चलो, बाजी नो चंदी, बाजी चलो, खाला चलो, चच्ची चलो, जितना छावर है चलो। दौलत हो या लड़का लड़की, सब कुछ अल्लाह देता है। और भीख मदद की वापस मांगो, मारो सब पिलवा दियो। और भीख मदद की वापस मांगो, मारो सब पिलवा दियो। खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब पिलवा दियो।
बहरहाल फरमाइश पूरी कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हमें और आपको जो बातें कही सुनी गई हैं और सुन रहे हैं और उलमा का बयान, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाह की गरज से सुनो, इस्लाह की गरज से नियत से सुनो तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीर। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फंसुरना अलल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन, फंसुरना अलल क़ौमिल मुशरिकीन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमुल अकरमीन। या अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह लफ्ज़ को माफ़ फरमा। ए अल्लाह ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, मौला गुनाहों की दरिया में डूबे हुए हैं। मौला अपनी हिदायत की रस्सी डालकर या अल्लाह इस उम्मत को गुनाहों की दरिया से निकाल ले। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह घरों में कोई घर ऐसा नहीं है जो जिसमें बीमार न हो। हमारी माएँ और बहनें बीमार रहा करती हैं। या अल्लाह हमारे भाई बूढ़े जवान बीमार रहा करते हैं। कोई शुगर का मरीज़ है मौला, कोई हार्ट का है, कोई अल्लाह गैस का है, कोई पेट का है। अल्लाह किसी के पेट में पथरी है, किसी के पैर में तकलीफ़ है, किसी का बुखार नहीं उतर रहा है। ए मौला सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा और जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को नेक और साले बना। या अल्लाह हम सबको तौहीद और सुन्नत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह तौहीद वाली सुन्नत ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह कलमे और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह शिर्क की लानत से बचा दे। या अल्लाह बिदात से बचा दे। या अल्लाह रस्म रवाज से बचा दे। प्यारे नबी का प्यारा तरीका ए अल्लाह हम सबकी ज़िंदगी में दाखिल फरमा। सुन्नत वाला खाना और सुन्नत वाला पीना और सुन्नत वाली ज़िंदगी हो। ए अल्लाह सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे। ए अल्लाह बिदात से नफरत करने वाला बना दे। ए अल्लाह बिदात को ख़त्म कर देने की तौफीक दे दे। ए अल्लाह सुन्नत को ज़िंदा करने वाला बना दे। ए अल्लाह कबूल फरमा ले। ए अल्लाह ये मजमे को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह मजमा रोज़ आता है। ए अल्लाह दीन की बातों को सुनता है। ए अल्लाह शुहदाए इस्लाम ए अल्लाह सहाबा के ए अल्लाह वाक़िया सुनता है। ए अल्लाह सीरत सहाबा और सीरत नबी का तज़किरा होता है। ए अल्लाह सुनने वालों को कबूल फरमा ले। जो लोग इस जलसे से मोहब्बत करते हैं, ताउन करते हैं, चंदा देते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं, बोला इन सब के कारोबार में बरकत आ फरमा। ए अल्लाह इन सबकी रोज़ी में बरकत आ फरमा। ए अल्लाह इन सबकी रोज़ी में बरकत आ फरमा। इन सब के घरों को जन्नत का बाग बना दे। सबके घरों को नमाज और कुरान से आबाद फरमा। तौहीद और सुन्नत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम सब का भी जब वक्त आए ए अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा। जामे शहादत पीने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह शहादत के गम की ए अल्लाह शहादत को लोगों ने गम का महीना जाना, गम की चीज़ मान लिया। ए मौला समय अता फरमा दे और हिदायत अता फरमा दे। हिदायत के रास्ते पे डाल दे, हिदायत का दरवाज़ा खोल दे। ए अल्लाह लोगों को समझ दे दे। ए अल्लाह लोगों को हिदायत दे दीजिए। ए अल्लाह कबूल फरमा ले। वक्त आए तो सबको जामे शहादत पीने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमा। सबको नेक व नमाजी बना दे। मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी माँ बहनों को ए अल्लाह घरों में नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने मांगने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को नबी के सदक़े में कबूल फरमा का ज़ुहूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।